नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी हेल्थ बाय एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपसे अनुरोध है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने इस स्वास्थ्य को चैनल को उपयोगी बनाएं, लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। स्वास्थ्यवर्धक वीडियो से जो लाभ लेना चाह रहे हैं उन तक ज़रूर ये बात पहुँचे कि बिना दवा के भी सेहत में सुधार संभव है, और सुधार ही नहीं, पूरी तरह उपचार भी संभव है। सुधार ही नहीं, पूरी तरह उपचार भी संभव है। तो आज का विषय हम ले रहे हैं, इसमें ध्यान दें कि शरीर के कई जो मुख्य अंग हैं उनमें कैसे थोड़ा सा पहचाने और उसमें बहने वाली ऊर्जा को कैसे नियंत्रित करें। मतलब कि अगर ज़रूरत है उसमें ऊर्जा बढ़ाने की तो कैसे बढ़ाएं, और ज़रूरत है उसमें ऊर्जा घटाने की तो कैसे घटाएं। कैसे ऊर्जा बढ़ाएं, कैसे ऊर्जा घटाएं, ये उसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो कुल मिला के हमने पहले बता चुका हूँ मैं पहले के वीडियोस में कि कौन से 12 मुख्य अंग है जिनमें 2-2 घंटे ऊर्जा का प्रवाह रहता है ज़्यादा मात्रा में। बाकी तो दिन भर ही बहती है ऊर्जा, ऐसी बात नहीं, 24 घंटे ही बहती है, लेकिन 2 घंटे जो होते हैं दिन भर में वो ज़्यादा ऊर्जा प्रवाह का समय होता है। वो जो अंग होता है वो ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करता है। अब आपको पहचानना कैसे है कि वो अंग उस समय उस एफिशिएंसी से काम अगर नहीं कर रहा है तो या तो बॉडी में हीट बढ़ जाएगी या घट जाएगी। हीट बढ़ जाएगी या घट जाएगी, वो उस ढंग से काम नहीं करेगा। उदाहरण, पाचन क्रिया कमज़ोर हो रही है, पेट में कमजोरी आ रही है कि पेट से ही पाचन क्रिया अपच रह रही है, तो पेट में कमजोरी है यानी कि पेट की ऊर्जा घट रही है, एनर्जी घट रही है। और उसको अगर तो वो उपद्रव जो पेट की ऊर्जा घटने के उपद्रव या उससे होने वाली समस्याएं अधिकांश तक कब होगी? सुबह सुबह या तो ज़्यादा भूख लगेगी एकदम से तीव्रता से, या बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। इस तरह से लीवर में गर्मी बढ़ रही है तो शरीर में भी गर्मी बढ़ जाएगी, भोजन नहीं पचेगा, फैटी लीवर होना, इस तरह। तो वो समस्या को 19-20 समझकर और नहीं समझ पा रहे हैं तो हमसे राय लें, सलाह लें। तो ये मैं बता रहा हूँ कि जो 12 मुख्य अंग हैं, एक बार तो उनका मैं संक्षिप्त में पुनः बता दूँ आपको कि कौन सा अंग कब सक्रिय होता है। सुबह 3 से 5 फेफड़े, 5 से 7 बड़ी आंत, 7 से 9 आमाशय, 9 से 11 तिल्ली स्प्लीन, 11 से 1 हृदय हार्ट, 1 से 3 छोटी आंत, 3 से 5 मूत्राशय, 5 से 7 किडनी यानी गुर्दे, 7 से 9 मस्तिष्क, 9 से 11 स्पाइन रीढ़ की हड्डी या संपूर्ण अंग, संपूर्ण शरीर हो गया, संपूर्ण धड़ हो गया उसमें, है ना, मस्तिष्क के बाद संपूर्ण धड़ या रीढ़ की हड्डी, और 11 से 1 पित्ताशय, और रात में 1 से 3 वो जो है आपके लीवर, 1 से 3 लीवर। तो अब इसमें आप समझ जाएं कि कौन कौन से 2-2 अंग बिंदु हैं जो उसको नियंत्रित करते हैं, ऊर्जा को बढ़ाना, ऊर्जा को घटाने का काम। ये देखिए आप, वही तो एक साइड में सारे तो बिंदु मिलेंगे उंगलियों में, ये ऊर्जा घटाने का हो चाहे बढ़ाने का हो, ये पहली बात ध्यान दें। 6 एक तरफ मिलेंगे, 3 ऊपर दिख रहे हैं, 3 नीचे दिख रहे हैं। इसी तरह से ये आपके 4 यहाँ, 2 यहाँ, ये 3 और ये 3, 6, और इसी तरह से ये आपके 3 यहाँ दिख रहे हैं, 2 यहाँ दिख रहे हैं, 1 यहाँ दिख रहा है। ठीक,
तो सबसे पहले हम लंग्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम लंग्स की बात करते हैं, एक एक अंग की बात करेंगे, कुल मिला के 12 अंगों की बात करेंगे कि कैसे उसमें ऊर्जा बढ़ाई जाती है और किस बिंदु से ऊर्जा घटाई जाती है। ठीक, फेफड़ों में ऊर्जा बढ़ाने के लिए LU9 9 नंबर का बिंदु, तो LU9 बिंदु जो है ये रहा। ठीक, LU9 नंबर का बिंदु है, ये रहा LU9। और दूसरा जो है घटाने का बिंदु, साथ ही घटाने का चला रहे, घटाने का बिंदु है जो आपके 5 नंबर। तो बढ़ाने का बिंदु है 9 और घटाने का बिंदु है 5, ऊर्जा घटाने का। इस बिंदु पर बारीक निशान नीले रंग का या काले रंग के, नीले या काले रंग से लगाए या दाना बांध दे, वहाँ नीला रंग का लगा के मेथी दाना बांध दे, ये वो असर करेगा। यहाँ स्टार मैग्नेट जो है वो लगाई जाती है ऊर्जा बढ़ाने घटाने के लिए। नंबर 2 चले आप, लंग्स के बाद दूसरे नंबर पे यहाँ लिखा हुआ है LI 11 लिखा हुआ है, जो बिंदु लिखा हुआ है वो उसी हिसाब से। तो ऊर्जा LI मतलब आपके बड़ी आंत, बड़ी आंत की ऊर्जा बढ़ानी है, ये रहा बिंदु LI 11, और घटानी है तो LI 2, इसी लाइन में ये लो। ठीक, ये 11 नंबर और ये 2 नंबर, विधि मैंने बताई दी। इसके बाद चलिए आप तीसरा बिंदु यहाँ दे रखा है ST 41, ST 41। तो ST 41 जो नंबर का बिंदु है वो ऊर्जा बढ़ाने के लिए, किसकी, आमाशय की ऊर्जा। ये रहा ST 41, ये देखिए आप, ये, और घटानी है तो 45, इसी में नीचे। ठीक, ये नाखून के जस्ट ऊपर 41 से बढ़ाते हैं और 45 से घटाते हैं। अब चलिए आप 3 अंग हो गए। SP2 का है, ये रहा तिल्ली का, ये लीजिए। तिल्ली की ऊर्जा बढ़ानी हो तो SP2 नंबर बिंदु का इस्तेमाल करेंगे, और घटानी हो तो SP5, ये रही 2 और 5, ऊपर नीचे ही है, 5 इस जोड़ पे है, 2 नीचे है। अब चलिए इसके बाद है अगला H9 यानी कि हार्ट की ऊर्जा बढ़ाने का बिंदु, ये रहा H9 जो है आपके ये पीछे, और घटाने का H7, शरीर हार्ट की सभी उपद्रवों को शांत करने का। लेकिन हार्ट की उपद्रवों को शांत करने, अगर किसी के लो BP है तो H7 का प्रयोग ना करें, H7 का प्रयोग ना करें। कल मैंने मेरे एक मरीज के लगाया था, उन्हें घबराहट होती है। अब उसने ये नहीं कहा था कि BP डाउन रहने लग गया, और डॉक्टर ने जो है कहा कि भाई 2 गोली मत खाओ, तो वो H7 लगाने से BP में कमी रही होगी, कमी रहने से घबराहट महसूस हुई। ज़्यादा सीरियस नहीं हुआ मरीज, लेकिन घबराहट तो हुई। तो वो है कि हार्ट की मेरिडियन को सेडेशन करने के पहले, उसकी ऊर्जा घटाने के पहले सोच समझ के करें वो काम, सोच समझ के। अगर वो व्यक्ति ऐसा है कि उसकी BP कम रहने की टेंडेंसी है तो न करें। ठीक, और BP हाई है तो ऊर्जा ना बढ़ाएं, उसके बजाय प्रयोग करें P दिमाग वाली। चलिए इसके बाद है आपके हो गया, ये है SI3 जो है छोटी आंत की मेरिडियन, ये रहा SI3। तो SI3 से ऊर्जा बढ़ाई जाएगी, और SI8 ऊपर इस जोड़ पे, उससे ऊर्जा घटाई जाएगी। फिर है K7, किडनी की ऊर्जा बढ़ाने का बिंदु, K7 ये रहा, और K1 जो है वो घटाने का बिंदु। K7 से बढ़ाई जाती है, K1 से घटाई जाती है। इसके बाद फिर आगे चलिए P9 यानी दिमाग की ऊर्जा बढ़ाने का बिंदु, ये रहा P9, ये बिल्कुल पहली उंगली में ये टिप है, और P7 से घटाई जाती है, P7 से घटाई जाती है। या बढ़ाने के साथ साथ घटाने वाले भी चल रहे हैं, आप वीडियो में उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, तो ध्यान दें। इसके बाद है
UB67 यूरिनरी ब्लैडर की ऊर्जा बढ़ाना। 67 नंबर, 67 नंबर से बढ़ाएं, ये रहा, तो 65 नंबर से घटाएं ऊपर, जस्ट उसके ऊपर ये। इसके बाद है ट्रिपल वार्मर 3। ट्रिपल वार्मर 3 से रीढ़ की हड्डी की ऊर्जा बढ़ाएं और 10 नंबर से घटाएं। 10 नंबर ये है, 3 और 10। इसमें कूद फांद ये है, एक जगह से ही एक बिल्कुल ये किया, एक किया, एक किया, एक किया। ये इस वाले में तो तीनों ही इसी तरह से है, बराबर से। इसके बाद चलिए, ट्रिपल वार्मर हो गया, ये है आपके GB43, गोल ब्लैडर की ऊर्जा बढ़ाने का 43 नंबर, तो घटाने का आपके 38 नंबर। और इसके बाद चलिए आप लीवर, आखिरी, तो लीवर ऊर्जा बढ़ाने का बिंदु है लीवर 8, ये रहा बीचों बीच, और घटाने का बिंदु है लीवर 2। तो ऊर्जा बढ़ाने और घटाने के बिंदु व्यक्ति को रोग अनुसार काम में लेते हैं। कई मैं अगर बात करूं तो कि ऊर्जा घटाएं तो उसको इस तरह से समझें, और बहुत उपयोगी साबित होते हैं मित्रों। हज़ारों रुपए की दवाइयाँ खा के भी, 6-6 महीने 12-12 महीने खा के भी, साल भर 2-2 साल खाकर भी वो चीज़ नहीं हो सकती जो ये चीज़ कर सकती है। जैसे जलन के लिए, एसिडिटी के लिए सालों तक आप वो कैप्सूल खा लो, उसके बावजूद फिर क्या होगा, फिर भी एसिडिटी बनी रहेगी। जिस दिन वो नहीं खाया उस दिन वो दुगनी गति से। लेकिन हम यहाँ पर जब उस तरह के बिंदु लगाते हैं तो वो कुछ दिनों में रेगुलराइज हो जाती है चीज़ इसका। तो आशा है वीडियो उपयोगी साबित होगा। आपसे अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। आपका अपना चैनल समझकर इसको प्रमोट करें। मेरा चैनल तो नाम तो उसमें देना पड़ता है कुछ, लेकिन आपका अपना चैनल है ना। उसमें और भी कोई नोटिफिकेशन होगा तो लिख देंगे आवर फैमिली हेल्थ चैनल या आवर चैनल, सीधी सी बात। माई चैनल लिखने का कोई उसमें नहीं। किसी भी समस्या के लिए संपर्क कर सकते हैं फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे 9928492069। धन्यवाद।